शरीफ मीडिया से गाल बोल कर रिवासी उत्तमा के अधिकार में इजलास था, पार्लियामेंट्री इजलास में, उसमें क्या तमाशा लगा। इसके अपने हवारी, अपने मेंबरान जो हैं उनको अब जान के लाले पड़ गए हैं कि जब आम इंतखाबात होंगे आवाम को क्या लोग दिखाएंगे। तो वो अंग्रेजी में कहते हैं कि इट इज फॉलिंग डाउन लाइक अ हाउस ऑफ कार्ड्स, ये रेत के घर की तरह सिरक रहा है। ये जो भी पीटीआई का जनाजा जो है ना, सियासी जनाजा, बड़ी धूमधाम से निकलेगा। और मैं आपको ये बताऊं, हमारी सियासी जमातों का किरदार एक तरफ है, अवाम की बद्दुआएं जिनके बच्चे भूखे हैं वो एक तरफ है। अल्लाह ताला भी तो ऊपर से देखता है, गरीबों की हाओं को सुनता है, अल्लाह ताला गरीबों के दुखों को महसूस करता है। तो ये जो रियासत मदीना का झूठे दावेदार था, ये आज अल्लाह की पकड़ में है, क्योंकि इसने अल्लाह की मखलूक को भूख दी है, अल्लाह की मखलूक से झूठ बोला है। तो मैं अवाम से भी गुजारिश करूंगा कि इंशाअल्लाह ताला ऐवानों में, पार्लियामेंट में और सड़कों पर हम इंशाअल्लाह ताला इसका मुहासबा करेंगे। और ये पाकिस्तान के बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल है, पाकिस्तान की सालमियत का सवाल है, और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इस मुल्क को कायम और दायम रखेगा। लेकिन इस झूठे शख्स से जिसका नाम इमरान नियाजी है, इसको भागने नहीं देना। आपको याद है ये जो अभी झूठा जो मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, हम तो पेशियां 4 सालों से भुगत रहे हैं। अभी तो शुरुआत हुई है, इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी जो फॉरेन फंडिंग की है, उसने जो इंकशाफात किए हैं उसमें उन्होंने कहा कि इसने अकाउंट छुपाए हैं, टी बॉयज के नाम पर पैसे बाहर से आए हैं, $2.1 मिलियन दुबई से आया है। तो ये जो मनी लॉन्ड्रिंग के झूठे इल्जामात हम पे लगाता था, आज उस खुदा की कुदरत है कि कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट है, उन्होंने इसको सर्टिफाइड चोर डिक्लेयर कर दिया है। और अभी तो 16 वॉल्यूम आने हैं, और जब वो 16 वॉल्यूम आएंगे तो इसको मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी पाकिस्तान में। तो मैं आज अवाम से भी और जो भी पाकिस्तानी हैं सियासी जमातें, उनसे अपील करता हूं कि ये मुल्क खुदा न खास्ता हमारी आंखों के सामने डूब रहा है, मईशत सिसकियां ले रही है, मजदूर, दिहाड़ीदार, क्लर्क, नौकरी पेशा सब दुहाइयां दे रहे हैं गुर्बत की। और इस सूबे के अंदर जो बैठा है शख्स जिसका नाम अपना जो है वो उस्मान बुजदार है, जिसने इस सूबे को तबाही के अलावा कुछ नहीं दिया, और करप्शन जो है वो इंतहा को छू रही है। और मैं आपको बता रहा हूं जिम्मेदारी के साथ, मेरे पास मुस्तनद इतला है कि ऐवान वज़ीर आला में चाहे वो पुलिस अफसरान हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेट हैं, रिश्वत के सौदे ऐवान वज़ीर आला में बुजदार साहब खुद करते हैं, रेट तय होते हैं और अफसरान की तैनाती होती है। यही वजह है कि आज अपना जो है लाकानूनियत का ये हाल है कि चोरी डाके आम हैं, राह जाते राहदारों को लूट लिया जाता है, दिन की रोशनी में घर वालों को लूट लिया जाता है और कोई पूछने वाला नहीं है। आज के जो हालात हैं 74 साल में नहीं हुए। और ये जो पेट्रोल बढ़ने जा रहा है, उसके बाद पेट्रोल की जो कीमत है वो पाकिस्तान की 74 साल तारीख में सबसे बुलंद तरीन सतह पे होगी। और फिर ये कहता है कि महंगाई तो है ही नहीं। इमरान नियाजी आज भी कहता है कि महंगाई नहीं है। इमरान नियाजी अपनी आंखों की पट्टियां खोल दो, बनी गाला की पहाड़ी से नीचे आके उतर के देखो, तो तुम्हें पता लगे कि ये अवाम के दुख कितने गुना बढ़ गए हैं। पाकिस्तान के मसाइल जो हमने मुस्लिम लीग नून में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की क़यादत में हल किए थे, आज वो पहाड़ जितने मसाइल कितने बढ़ गए हैं। और मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला इस कौम पर रहम करे, अल्लाह ताला हमें सही राह दिखाए, ताकि ये 22 करोड़ लोग जो हैं ये तो बनी गाला के महल में नहीं रह सकते,
ये 22 करोड़ लोग इमरान नियाजी की ATM मशीनों पे नहीं पल सकते। इन 22 करोड़ लोगों ने यहाँ पर रहना है, यहीं पे रोजी रोटी कमानी है। तो अल्लाह ताला इस मनहूस हुकूमत से इस पाकिस्तान को निजात दिला, इस अवाम को निजात दिला और नई अपना जो है वो मेहनत का आगाज करें। मुस्लिम लीग नून को इंशाअल्लाह ताला अवाम में पजीराई हासिल है, अल्लाह ताला मौका देगा और इंशाअल्लाह ताला इस डूबती मईशत को दोबारा से ट्रैक पे लेके आएंगे। आप इस स्टेज पर पहुंच के आपने सारा कुछ बयान कर दिया, PTI के अंदरूनी इख्तलाफात भी सामने आ गए हैं, तो आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? हमने इंत भी किया, सदर भी किया, हमारी कारकुनों ने क़यादत में जेलें भी काटी। हमने कहा कि ये जो झांसा है इसका, ये जो नए पाकिस्तान का झूठा ख्वाब इसने आवाम को दिखाया, ये जो 50 लाख घर की नौकरियों का झांसा दिया इस डुगडुगी बजाने वाले ने और 1 करोड़ नौकरियों का वादा करके लाखों लोगों को बेरोजगार कर दिया, तो लोग इसका असल चेहरा देख लें तो इंशाअल्लाह, वो कहते हैं ना इंतजार की घड़ियां खत्म हुआ चाहती हैं और इंशाअल्लाह अवाम के अंदर अल्लाह ने चाहा तो सियासी जमातों के साथ मिलकर तब्दीली लेके आएंगे अवाम की बेहतरी के लिए, किसी जाती लालच के लिए नहीं। और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि PTI की क़यादत के अलावा और जो सियासी जमातें अवाम में हैं वो पाकिस्तान का दर्द रखती हैं, इन खिलवाड़ करने वालों का मुहासबा करेंगी और इंशाअल्लाह ताला अवाम के दुखों का मुदावा करने की पूरी कोशिश करेंगे। सर ये कहिएगा कि जब भी अपोजिशन की जानिब से कोई मूव होती है हुकूमत को हटाने के हवाले से, असम्बली में कोई बिल पेश आता है उस हवाले से, तो अददी अक्सरियत होने के बावजूद भी अपोजिशन अक्सर नाकाम दिखाई देती है। क्या वजह है कि अभी तक हुकूमत जो है वो अभी तक साखियाँ जो उनके पास मौजूद है उन्हीं को इस्तेमाल कर रही है? वजह क्या है सर? अभी आपने कहा है कि कल जो PTI की पार्लियामेंट्री पार्टी में जो तमाशा लगा है, तो ये खुदा का कानून है और इंशाअल्लाह ऑपोजिशन ने जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। धांधलीदार इंतखाबात के बाद बावजूद ऐवानों में गए और इंशाअल्लाह एक जिम्मेदार ऑपोजिशन के नाते अवाम को मैं बताना चाहता हूं कि हम कोई कसर उठा नहीं रखेंगे और जल्दी से जल्दी इस इमरान नियाज़ से छुटकारा मिलेगा। बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, लाहौर में नून लीग अगवार हमजा शहबाज मीडिया सां ॻाल्हि ॿोल करे रहियो हो। सदन चवण हो त आवाम महांगाई में पिसजी रहियो आहे। वज़ीर आज़म चयो महांगाई आहे, हुकूमत छा करे। PTI जो सियासी जनाज़ो धूमधाम सां निकिरंदो।